लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आप द ट्रिब्यूनल का कोई पावर्स नहीं है। द एंटायर मैटर विल बी गिवन टू द कलेक्टर। कलेक्टर विल बी द वन हु विल बी डिसाइडिंग। और जो वक्फ बोर्ड है इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। वक्फ बोर्ड जो है वो एक किस्म का एक छत की तरह था। इट वॉज अ रूफ। भले ही उसमें बहुत ज्यादा छेद थे, उसकी मरम्मत की जरूरत थी, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में लाज़िम रखा जाए। तो व्हाई इज द नेसेसिटी ऑफ दिस? देयर आर सो मेनी एंडोमेंट्स ऑफ द हिंदूज, क्रिश्चियंस, जहाँ पे उनके टेम्पल्स हैं, जहाँ पे उनके मठ्स हैं, सिख कम्युनिटी के हैं या फिर जैन कम्युनिटी के हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंट्री इज अ डाइवर्स कंट्री। और जब ऐसा है सिचुएशन तो वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया जाता। क्या हैव यू सीन इन द टेम्पल कमिटी मुस्लिम्स बीइंग अपॉइंटेड? वहाँ पे इतना भी रिजिड है कि यू कांट इवन अपॉइंट द लोअर कास्ट के लोगों को। तो यहाँ मुस्लिम के साथ इस तरह से भेदभाव, इस तरह से ये करना, इट इज कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, ये है मोहतरमा सीमा मोहसिन। सीमा मोहसिन को कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की पहली खातून मेंबर होने का एजाज हासिल है। जी हाँ, कर्नाटक वक्फ बोर्ड की पहली खातून मेंबर होने का एजाज सीमा मोहसिन को हासिल है। शी इज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड। सीमा मोहसिन यतीमखाना अहले इस्लाम तालीमी कमेटी की एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल लीडर हैं और मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं। मोहतरमा सीमा मोहसिन ने अपने तहरीरी बयान के जरिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की पुरजोर मुखालिफत की है। आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल का गहराई से मुतालिया किया है। सीमा मोहसिन कहती हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल के जरिए न सिर्फ वक्फ इमलाक को छीनने की साजिश की जा रही है, बल्कि मुल्क में नफरत फैलाने, सोसाइटी को मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पेश है सीमा मोहसिन की जुनूबी हिंद न्यूज से ये खास गुफ्तगू। तो इसके बारे में उनसे पूछा नहीं गया। सीमा मोहसिन साहबा, वक्फ अमेंडमेंट बिल इस वक्त जेपीसी के सामने है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है और अवाम की, पब्लिक की राय भी तलब की गई है। इस बिल को आप कैसे देखती हैं? जी, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो प्रेजेंट की गई है, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ जेपीसी, इसके बारे में बात करने के लिए इससे पहले जो भी बिल्स पास होते हैं पार्लियामेंट में इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आस, वो बिल्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और जो मेन चीज़ें होती हैं कि स्टेक होल्डर्स, उनको इन्वॉल्व करके उनके मशवरे के साथ बिल बननी चाहिए। अब कोई लॉ बनता है तो जो जिन लोगों को इफेक्ट होता है उनके मशवरे के बिना, उनके हित के लिए अगर नहीं बनाया जाए तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दैट लॉ? मौजूदा जो वक्फ एंड अनदर थिंग इज कि ये लीगल सैंक्टिटी है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है क्या ये बिल में? ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी सेड and then after the discussion they'll send it to the select committee or to the other committees wherein there'll be discussion that will happen. But in this bill it didn't happen like that. Stakeholders were not at all involved. उनसे पूछा नहीं गया कि हम आपके लिए ये वक्फ लॉ बना रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जितने जबकि 44 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं इस बिल में। तो इसके बारे में उनसे पूछा नहीं गया। और जब जो कि जो रूलिंग पार्टी है इट इज नॉट इन मेजॉरिटी एंड देयर वाज अ डिस्टर्बेंस, तो उन्होंने रेफर कर दिया टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी and the joint parliamentary committee is put forth in the public domain asking for the suggestions. एक बात यहाँ पे ये कहनी पड़ेगी कि ये बात एक अच्छा मूव है, लेकिन why the entire country is asked to give suggestions, जबकि this is वक्फ is a very private, it's a personal Muslim personal law से या शरिया से associated है। तो the only stakeholders that need to be involved should be the Muslims.
जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। दिस कॉजेस अ काइंड ऑफ एंजाइटी, एक एप्रहेंशन क्रिएट कर दिया गया है। एक बात, जो वक्फ बिल्स अब तक जो मौजूदा वक्फ बिल्स आए हैं, लॉज बने हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, दे वर ऑल विथ वन पर्पस, दैट वाज टू स्ट्रेंथन द वक्फ। लेकिन ये जो मौजूदा बिल है, ये इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक इम्प्रूवमेंट के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि एक एनक्रोच करने के लिए, मुस्लिम्स का से उनकी प्रॉपर्टीज छीनने के लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा है। दिस इज अ कंसर्न। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वक्फ बिल 2024 which has been kept in front of the JPC. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बिल जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि एनी प्रॉपर्टीज, पर जबकि हमें मालूम है कि ऑलरेडी द एनक्रोचमेंट जो हुआ है प्रॉपर्टीज का, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस। तो इसके बावजूद जो बिल जो पास किया गया है, इसमें कहा गया है कि जब भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो पुराने जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इट वुड बी रेफर्ड टू द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल इज अ quasi judicial body and this body will investigate and resolve the issue. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आप द ट्रिब्यूनल के कोई पावर्स नहीं है. द एंटायर मैटर विल बी गिवन टू द कलेक्टर. कलेक्टर विल बी द वन हु विल बी डिसाइडिंग. एंड कलेक्टर तो गवर्नमेंट अपॉइंटी, वो तो आप गवर्नमेंट के हक में ही करेगा. तो यहाँ पे एक एप्रीहेंशन है कि देर आर बी चांसेस ऑफ बी लूजिंग, मुस्लिम्स विल बी लूजिंग मेनी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज टू द गवर्नमेंट एंड दिस कलेक्टर विल एनेबल इन टू डू सो. एक और बात है कि जब भी ट्रिब्यूनल के पास जो मैटर आता है, देयर इज अ विंडो कि 1 साल के अंदर आप अपना डिस्प्यूट जो भी अपील है वहां पे 1 साल के अंदर आप ये कर दो एंड जो भी जजमेंट आता है दैट इज फाइनल. उसके बाद कोई अपील नहीं कर सकते. लेकिन मौजूदा जो वक्फ बिल है वो कहती है कि यू कैन इवन आफ्टर 2 years यू कैन अपील. तो मतलब क्या, यू डोंट वांट द मैटर टू बी रिजॉल्व, यू वांट द मैटर टू लिंगर ऑन, प्रॉब्लम बनाए रहे, झगड़े होते रहे और वक्फ बोर्ड वीक होता जाए. और जो वक्फ बोर्ड है इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी. वक्फ बोर्ड जो है वो एक छत की तरह था. इट वॉज अ रूफ. भले ही उसमें बहुत ज्यादा छेद थे, उसकी मरम्मत की जरूरत थी, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी. जो वक्फ अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सब इसी डायरेक्शन में होते थे कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन किया जाए. लेकिन मौजूदा वक्फ बिल जो है वो ऐसा काम कुछ नहीं करी. इट्स मेकिंग द वक्फ बोर्ड वेरी वीक. इट्स सेइंग कि जितने भी अब जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं दे विल बी गवर्नमेंट अपॉइंटेड एंड इट इज आस्किंग कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में लाजिम रखा जाए. तो व्हाई इज द नेसेसिटी ऑफ दिस? देयर आर सो मेनी एंडोमेंट्स ऑफ द हिंदूज, क्रिश्चियंस, जहाँ पे उनके टेम्पल्स हैं, जहाँ पे उनके मठ्स हैं, सिख कम्युनिटी के हैं या फिर जैन कम्युनिटी के हैं. बहुत सारे डिफरेंट कंट्री इज अ डाइवर्स कंट्री. और जब ऐसा है सिचुएशन तो वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया जाता. क्या हैव यू सीन इन द टेम्पल कमिटी मुस्लिम्स बीइंग अपॉइंटेड? वहाँ पे इतना भी रिजिड है कि यू कांट इवन अपॉइंट द लोअर कास्ट के लोगों को. तो यहाँ मुस्लिम के साथ इस तरह से भेदभाव, इस तरह से ये करना, इट इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल. ये क्यों किया जा रहा है? तो एक ये बात है. और दूसरा जो है, जब भी कोई वक्फ लैंड होती है तो देयर वेर सर्वे कमीशंस अपॉइंटेड टू सर्वे the land, whether it belongs to the government, it belongs to the waqf or it belongs to so and so person, जो भी है. लेकिन अब जो है सर्वे कमीशन से भी ये पावर ले लिया गया है एंड दे आर गिविंग इट टू द कलेक्टर. कलेक्टर ओनली विल डू द सर्वे ऑल्सो. तो इससे क्या होगा? वी आर अ वेरी बायस्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन विल कम वेयर इन वंस अगेन देर आर चांसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टीज गोइंग इन द हैंड्स, इन द रॉन्ग हैंड्स. तो दिस इज वन मैटर ऑफ कंसर्न. और दूसरा जो बात है जो विच इज वेरी डिस्टर्बिंग इज इट सेज कि कोई भी वक्फ लैंड जो भी डोनेट करेगा, ही शुड बी इफ ही इज अ मुस्लिम, ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, 5 years ऑफ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम.
दिस काइंड एक बहुत ही अजीब और गरीब काइंड ऑफ अ डिमांड है जो इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज व्हेन यू कम हियर, बट मैं तो स्कूल में यहाँ मैं चेयरपर्सन ओवर हियर ऑफ द मुस्लिम ऑर्फनेज, तो यहाँ भी अगर बच्चे आते हैं तो वी विल नॉट से आर यू अ मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फ्रॉम 5 years ओनली, देन वी विल टेक एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट में नहीं होता। वंस यू डिक्लेयर दैट यू आर अ मुस्लिम एंड योर रिलीजन इज इस्लाम, उससे ज्यादा सवाल पूछने का किसी को हक नहीं होता। तो यहाँ पे कैसा कानून बनाया जा रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट यूर, और कौन प्रूव करेगा भाई? देयर इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, क्या आप जाकर जासूसी करेंगे कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है या नहीं? दिस इज एब्सर्ड, कहीं नहीं होता। इस टाइप ऑफ क्लॉजेस आर बीन एडेड इन द बिल। तीसरी बात जो है, इट सेज कि नॉन मुस्लिम शुड नॉट गिव एनी वक्फ लैंड, डोनेट नहीं कर सकते, जबकि पहले भी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नंबर था जो नॉन मुस्लिम्स देते थे। अब जब कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स डोनेट नहीं करेंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम्स बाकायदा वक्फ में, वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में रहेंगे। ये कैसी ये है इंसाफ है? वाई दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी? ये जो दोगलापन है, इससे हम वी नीड टू क्वेश्चन एज टू व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ अ बिल। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, दिस इज ओनली बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू एनक्रोच द वक्फ लैंड एंड वांट्स टू डिमोनाइज द मुस्लिम कम्युनिटी एंड क्रिएट वक्फ बाय यूजर का भी। हाँ जी, वक्फ बाय यूजर इज अनदर एरिया विच इज ऑफ ग्रेट कंसर्न। ये जो वक्फ बाय यूजर का जो ये अब तक जो सिलसिला चला आ रहा था, अगर कहीं भी कोई चंद लोग नमाज पढ़ते हैं तो by the use of it becomes a masjid. if they are burying, तो वो हो जाता है खबरस्तान। ये सदियों से चलता आ रहा है। दिस क्लॉज इज बीन इंक्लूडेड। वक्फ बाय यूजर इज समथिंग इन प्रैक्टिस। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है एंड दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस, तो वो वक्फ बाय यूजर हो जाता है। और अब जो है ये गवर्नमेंट कहती है कि वक्फ बाय यूजर विल बी नेगेटेड कंप्लीटली, इट विल बी रिमूव्ड। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी मस्जिद्स, देयर आर सो मेनी मदरसास, देयर आर खबरस्तान्स जिसके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनका दर्ज नहीं होकर रहता, रिकॉर्ड्स नहीं होता। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को वी आर स्केर्ड दैट द गवर्नमेंट विल टेक इट अप, और ये भी कहेगी कि देखो, एंड द कलेक्टर विल प्रूव दैट इट इज नॉट अ वक्फ लैंड एंड इसका कोई दर्ज नहीं हुआ है। तो वी आर इन देयर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस ऑफ लूजिंग दीज प्लेसेस एंड ये डायरेक्शन दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को कि आप खारिज कर दो, remove them, because the collector is saying that this masjid, this is not a waqf property, this khabristan is not a waqf property, this madrasa is not a waqf property, this ashur khana is not a waqf property. So this is a very wrong kind of a precedence that the government is laying down, and इसमें जो है एक type of a segregation you are trying to bring about, polarization ला रहे हैं, जो आपकी तो सिफत है, आप पहले दिन से ये काम कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। तो ये गलत टाइप ऑफ अ मैसेज यू आर गिविंग टू द पीपल कि ये मुसलमान तो घुसपैठी हैं, ये आए हैं, कब्जा कर लिए हैं, ये आपकी जागीर है, ये आपकी जमीन है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू आर क्रिएटिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स अमॉन्ग्स द अदर कम्युनिटीज हु विल कम एंड फोर्सफुली टेक द मुस्लिम लैंड, मुस्लिम वक्फ प्लेसेस, एंड द गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम, नॉट ओनली सपोर्ट देम by giving them that land, but maybe will give them some very prime post in the parliament and other places. तो इस तरह से a kind of a situation which you are bringing about in the country, a country which is known for its unity and diversity, a country where we have this this practice of all communities, people of different religions living together in harmony. तो आप एक आदमी को दूसरे आदमी के अगेंस्ट जो पिच कर रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, एंड दो जो मुद्दे एक्चुअल मुद्दे हैं ऑफ इन्फ्लेशन, जो एक्चुअल मुद्दे हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उससे हटाकर लोगों को इसमें उलझा कर रख रहे हैं। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इससे जो है देश में हिंसा तो होगी ही, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस मुद्दे से हम लोगों को भटका रहे हैं और देश उन्नति की ओर नहीं जाएगा। ख़वातीन के ताल्लुक से भी इसमें बात कही गई है कि कमेटियों में, वक्फ बोर्ड में
खवातीन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हाँ, ये जो बात कही गई है कि खवातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये तो पहले से भी था। इट वॉज नॉट एज इफ वक्फ में ये था कि नो मुस्लिम वीमेन आर अलाउड। मैं तो उसकी जीती जाती मिसाल हूँ। In 2008, I was the first woman member to be appointed for Karnataka State Board of Waqf. तो आई हैव सर्व्ड इन दैट कैपेसिटी। अब जो सच्चार कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है टू अलाउ मुस्लिम वीमेन टू get themselves appointed or enrolled in the Waqf board or Waqf council, ये एक suggestion है, एक very good suggestion given by the Sachar committee in 2013 Waqf amendment में ये suggestion को incorporate किया गया है and asked to have 2 members। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Muslims were not allowed earlier, Muslim women were allowed and but due to a direction given by the Sachar committee, this has become a practice now। और ये बात भी गौर फिक्र है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि हम मुस्लिम विमेन को एम्पावर कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग अबाउट दिस, ये बिल्कुल झूठ है। मुस्लिम विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड एंड दे वेर अपॉइंटेड। और ये जो कहा जाता है कि पसमंदा के लोगों को हम वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं, पहले भी कोई भी रुकावट नहीं थी। अर्लियर ऑल्सो पसमंदा कम्युनिटी, मुस्लिम्स whom we don't call पसमंदा, they are part and parcel of the Muslim community, उनको भी वक्फ बोर्ड में आने की पूरी इजाजत थी। If they qualified, whether they are being the member of the parliament or they are member of the assembly, if it is a state waqf board, if or they belong to the bar council or they belong to the religious or NGO, recognized NGO, different categories में Muslims were they could get into the waqf board or waqf council. Now you are paving way for getting a non-Muslim into this one work, and we have an apprehension कि आप किस किस्म के लोग लाएंगे। वही RSS माइंड के लोग लाएंगे and who will not resolve the issues but will aggravate the issues and make it very wrong by demonizing the Muslim community and encroaching their properties and creating a situation which is not in the welfare of the Muslims of this country, nor will it be in the welfare of the India at large। सीमा मोहसिन साहबा, हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है कि वक्फ के मामलात में कई खामियां हैं, करप्शन है, घोटाले हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो इसे सब दुरुस्त करने के लिए बिल लाया जा रहा है। ये जो क्लेम तो बहुत कुछ किया जा रहा है। 2014 से आपने कहा कि आपके यहाँ बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे, इतने से ज़्यादा नौकरियाँ मिल जाएंगे, ये सारे तो जुमले हैं। ऐसे जुमले बयान करने के लिए ये सरकार तो मशहूर है। वक्फ बिल में अगर इस तरह से बातें होती तो इतने सारे लोग इसके एजिटेट नहीं करते। सो मेनी अपोजिशन पार्टीज आर अगेंस्ट द बिल, सो मेनी मुस्लिम इदारे, एवरीबडी इन यूनिसन आर सेइंग कि ये बिल सही नहीं है। तो क्या इतने लॉयर्स हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो बिल को पढ़े हैं, समझे हैं, एवरीबडी आर अपोजिंग इट। तो ये कोई कहीं से भी वक्फ को स्ट्रेंथन करने की बात नहीं की। मैंने जैसे कहा था पहले कि एक छत है भाई, छत है, छेद है, उसमें बहुत सुराख है, उसको मरम्मत की ज़रूरत थी। तो ऐसे कुछ ले आते जहाँ पे इसको स्ट्रेंथन करते, ट्रिब्यूनल को और स्ट्रॉन्ग किया जाता और डिस्प्यूट्स को हल किया जाता एंड जो भी करप्ट लोग हैं उनको वहाँ से हटाकर अच्छे लोगों को आप वक्फ बोर्ड में देते, वक्फ काउंसिल में देते। ये मुसलमान का आपस का मामला है, आप हमारी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करते तो ये बहुत कुछ हो सकता था। इसकी ये छोड़कर आप जो है कंप्लीटली वक्फ बोर्ड को एक रेगुलेटरी बॉडी को वीक कर रहे हैं, उसका ट्रिब्यूनल से पावर ले रहे हैं, सारे पावर्स कलेक्टर को दे रहे हैं, सारे पावर्स जो सर्वे कमीशन के होते थे उसको भी उठाकर आप कलेक्टर को दे रहे हैं। तो इससे क्या साफ ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड वक्फ की सारी जमीनें आप हड़प लें, यानी कि छत को रिपेयरिंग करने के बजाय बिल्डिंग को ही गिराया जा रहा है। सही बात है, छत को, हाँ यही हो रहा है। तो बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग को ही खत्म कर रहे हैं, कोई वक्फ प्रॉपर्टी ही ना रहे, कोई क्लेम भी ना करें, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो ये सारी साजिशें हैं, इट इज़ वेरी क्लियर एंड तो अब जो है बिल जेपीसी के सामने है
और फिर दोबारा पार्लियामेंट में पेश होगा, बहस होगी, ये होगी। तो इस पूरे मामले में मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुसलमानों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ पे बैठकर ब्लेम गेम करें, वक्फ बोर्ड को क्रिटिसाइज करते फिरें या कहें कि आप ठीक नहीं थे, इसी वजह से ये सब हुआ। ये सारा ब्लेम गेम छोड़ दें। अब फिल वक्त ये ब्लेम गेम करने का वक्त नहीं है। अब जो है एक होकर सब मिलकर जो सामने जो मुसीबत आई है इन द फॉर्म ऑफ दिस बिल, इसको आप अपोज करें। टूथ एंड नेल वी हैव टू अपोज दिस बिल। इस बिल को लॉ बनने से रोकें एंड वी विल, हमारा मैटर है, हम रिजॉल्व करेंगे। बाद में जो है वी विल रेक्टिफाई ऑल द इश्यूज दैट आर देयर। जो भी करप्शन की बातें हैं, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इट इज़ आवर मैटर, हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब फिल वक्त हम एक दूसरे को पॉइंट आउट करके, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके हम अपने आप को वीक नहीं करेंगे। इन यूनिफिकेशन हम वी विल राइट टू द GPC एंड वी विल सी दैट दिस बिल डजंट गेट सी द डे ऑफ द लाइट। इसको है जो है आप कोल्ड स्टोरेज में भेज दें या फिर आप विड्रॉ कर लें, जो भी करें, लेकिन इट शुड नॉट बिकम अ लॉ।